हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 friends A, B, C, D and a figure is already given and the positions we can find with the given figure. There is a graph on which A, B, C are located and the two another friends in the class, Champa and Chameli, observe that मतलब वो थोड़ा उन्होंने बोला कि दे वॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व दैट ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ स्क्वायर और नॉट। तो चंपा बोलती है कि येस दे आर सिटिंग इन अ स्क्वायर, बट चमेली बोलती है नो आई डिसएग्री। सो वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द टू फ्रेंड्स, चमेली एंड चंपा, कौन सही बोल रहा है, विच वन इज सेइंग ट्रू और विच वन इज करेक्ट। ओके, सो व्हाट वी डू, जैसे कि आपको पता ही है कि वी हैव 4 पॉइंट्स, तो आपको किसी भी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसको हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, ए बी सी डी आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव इट स्क्वायर, व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऑल द साइड शुड बी सेम। बट क्या सारी की सारी साइड सेम होने के बाद ये पक्का पक्का स्क्वायर बन जाएगा? डू यू नो दैट कि बन जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो रोम्बस भी तो हो सकता है ना। तो वी हैव टू डू अनदर थिंग कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डायगनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी और डायगनल्स को भी देखना पड़ेगा कि आर दे इक्वल और नॉट। अगर डायगनल्स भी इक्वल आते हैं तभी हम इसको कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अगर इतना तो हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ रोम्बस होता ना अगर हमारे पास, रोम्बस के लिए तो हम इतना ही कर लेते, बट अगर हमें स्क्वायर करना होता तो इसके साथ साथ हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी भी प्रूव करना पड़ेगा। ये सारा हमें करना पड़ेगा फॉर स्क्वायर। ओके, सो ये चीज़ें हम करने वाले हैं। हमें सबसे पहले हम अपनी फिगर में देख के पता लगाएंगे कि ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए पॉइंट क्या होने वाला है, यू कैन सी इन द फिगर कि एक्स एक्सिस पे वो 3 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे वो, आप उनका इंटरसेक्शन स्टार्ट 0 से कर सकते हो, तो 0,0 से विल टेक ए डिस्टेंस, तो 3,4 is the coordinate of point A, and for B what we will get, for B you can see that 6,7. okay, and for C what is the value of, what are the coordinates of C? 9,4 and D 6,1. ओके, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं हमारे 6,1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए मेन टास्क इस क्वेश्चन में यही था कि वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। बस, अब आप इसके बाद इजीली आप कर सकते हो, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है एंड वी विल फाइंड द डिस्टेंस or the measurements of all the sides and the diagonal. Okay, so first of all we'll find AB. AB के लिए you can see that कि आपका क्या हो सकता है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x2 कितना है आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आने वाला है 9 + 9 और विल गेट 3√2। तो ए बी की वैल्यू आपकी 3√2 आ गई है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आवर साइड बी सी, तो बी सी कितना आने वाला है, विल डू 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो व्हाट वी गेट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इट मीन्स अगेन 9 + 9। तो यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चंपा ने ही ठीक बोला था, मे बी ये स्क्वायर हो, रोम्बस तो हो ही रहा है, रोम्बस तो मुझे दिख ही रहा है। फाइंड द नेक्स्ट साइड सी डी। ओके, तो ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया है, अब हम सी डी फाइंड करेंगे, तो अगेन 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर एंड वी गेट अगेन 9 + 9 18 मीन्स 3√2 ही आने वाला है ये भी हमारा।
तो आप देखो हमने 3 साइड्स यहाँ फाइंड कर लिए और 3 ही हमें और फाइंड करनी है अभी, ठीक है। तो 3 साइड्स और फाइंड कर लेते हैं हम इसकी। तो अब हमारा बचता है AD। AD आता है हमारा दिस एंड दिस, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, वी गेट 3 स्क्वायर प्लस अगेन -3 का स्क्वायर, वी गेट अगेन सेम 3√2, ओके। एंड देन वी फाइंड AC। अब चारों साइड्स तो आपकी सेम आ गई, यानी कि ये वाला तो फुलफिल हो गया है। अब डायगोनल्स भी सेम आने चाहिए, तो A और C को देखेंगे हम। 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम A की और C की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा वी गेट 6 स्क्वायर प्लस 0 मीन्स 6, तो डायगोनल की मेजरमेंट 6 आ गई आपकी। एंड देन वी फाइंड देन अनदर डायगोनल विच इज BD। तो B और D को देखेंगे, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर इज 0 प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, सो अगेन 0 प्लस 36 और वी गेट 6, तो ये भी इक्वल आ गए। तो यू कैन सी दैट कि मुझे तो पता ही था कि चंपा ही शायद ठीक बोल रही है, क्योंकि यहीं पे इक्वल मेजरमेंट्स आने लगी थी। तो चंपा ने जब देखा क्लास में घूम के, तो उसने सही अंदाज़ा लगाया कि हाँ दे आर ABCD, ऑल 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्क्वायर एंड दे फॉर्मिंग अ स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट all the sides are equal to each other and diagonals are also equal. So A, B, C, D are square. Okay. Or who is saying who is observing correctly? So Champa observe correctly. तो who is right? तो चंपा, यहाँ पे चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो चंपा का आंसर ठीक था। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन। आप देखो बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बार एक चीज़ बताती हूँ कि वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जब भी आपके पास 4 कोई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इन अ क्वाड्रिलैटरल और हमें फाइंड करना है कि गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर और रोम्बस और पैरेललोग्राम, तो कैसे करने वाले हैं। तो ध्यान रखना पैरेललोग्राम हो सकता है जब अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हो, ठीक है। केवल अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल क्लियर हो गया। If only opposite sides are equal, then it is a rectangle. Sorry, it is a parallelogram. And if opposite sides के साथ साथ diagonals भी equal है, तो वो क्या बनेगा आपका rectangle. आज अगर all 4 sides equal हैं, तो वो rhombus होगा, और all 4 sides के साथ में diagonals भी equal हैं, तो वो आपका square बनेगा, ठीक है ना। तो now you know कि how we can find that the given 4 vertices of a quadrilateral form a rhombus or a square or a parallelogram or a rectangle. So you can find we use the same concept in our next question also. तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। हमने सारी साइड्स इक्वल करी, डायगोनल्स इक्वल करे, वी कैन सी दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, सो इट इज अ स्क्वायर। चंपा करेक्ट थी, चंपा ने सही ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। होपफुली समझ आ गया होगा आपको फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है और आप पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से सारा सिलेबस बढ़िया से करना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।